परिवर्तन समय की मांग है। एक समय था जब अटल जी आडवाणी जी पार्टी का नेतृत्व करते थे। आज मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, ये कहना है बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का। विजयवर्गीय ने यह बयान एक बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में दिया है। परिवर्तन समय की मांग है, बोले कैलाश विजयवर्गीय। राज्यसभा चुनाव लड़ने की बात को नकारा। विजयवर्गीय बोले, चुनाव जीतकर ही जाऊंगा संसद। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने दिखाई बेबाकी। बीजेपी के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इन दिनों धर्म की गंगा में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। पारिवारिक आयोजन में व्यस्त विजयवर्गीय ने मीडिया से बातचीत में बीजेपी में चल रही नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को लेकर कहा कि परिवर्तन समय की मांग है। देखिए, इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। बाकी परिवर्तन ऐसा है कि समय की मांग होती है और इसलिए परिवर्तन होता है तो उस पर आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं। पहले अटल जी हमारे नेता थे, आडवाणी जी बाद में नेता हुए, नरेंद्र मोदी जी नेता हो गए। ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए कोई खास बात। सर, एक इंदौर से जुड़ा लोकल सवाल था कि हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से शहर में जल जमा हो रहा है, वाटर प्लस सिटी सबसे बड़ी है, इसको लेकर जनता में खासी नाराजगी है। आप क्या स्टैंड रखना चाहेंगे कि क्या वाकई में आपको लगता है कि अधिकारी की गलती का खामियाजा शहर थोड़ी सी बारिश में पूरा शहर डूबने लगता है, नाला टिप्पणी वगैरह की व्यवस्थित। मुझे लगता है कि अधिकारियों को एक बार पूरे शहर का एक सर्वे करना चाहिए। सर्वे करने के बाद जहाँ पर इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो रही, क्यों हो रही है, उसका निराकरण करना चाहिए। देखिए, मोदी जी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी ने सेवा और समर्पण जैसे 20 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक। 7 अक्टूबर मोदी जी के लिए वो महत्वपूर्ण दिन है जब वो संगठन से जनप्रतिनिधि बने थे। पहली बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ गुजरात में ली थी, तो इसलिए 20 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। इस सब को एक साथ मनाने का निर्णय लिया भारतीय जनता पार्टी ने। इसी बीच में 25 तारीख को पंडित दीनदयाल जी की जयंती, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती, इन सब को भी बहुत अच्छे से रूप में मनाया, ये पार्टी ने निर्णय किया। और मोदी जी का जिस प्रकार गरीबों के प्रति, दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, आर्थिक रूप से जो गरीब पिछड़ा वर्ग है उनके प्रति जो योजनाएं, जो उनका अनुराग है, उसको ध्यान में रखते हुए सेवा और समर्पण 20 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हमने किया है। इसी में दिव्यांग लोगों के बीच में उनकी सेवा करना, आज हमने इसीलिए इंदौर की जितनी भी नेत्रहीन बच्चियां हैं उन सबको यहाँ पर बुलाया, उनसे भजन सुने। माँ कनकेश्वरी देवी जी, महामंडलेश्वरी जो अग्नि अखाड़े की, वो स्वयं भी उपस्थित हुई, उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद दिया। हम उनसे भजन भी सुनते हैं, फिर अंताक्षरी भी खेलते हैं उन बच्चियों के साथ, फिर उनको जो भी भेंट देना होती है वो भी देते हैं। तो कुल मिलाकर दिव्यांगों के बीच में जाना, गरीबों के बीच में जाना, आर्थिक रूप से जो गरीब लोग हैं उनके बीच में जाकर उनकी सेवा करना, सरकार की सारी योजनाओं को देखना, क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने का निर्णय लिया। तो ये प्रधानमंत्री अन्न सेवा योजना को भी हम सब लोग जाकर देख रहे हैं। वैक्सीनेशन एक महाअभियान है, लोगों को वैक्सीनेशन लगे इसकी चिंता करें। वैसे हमारे देश में 70 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो गया, उससे ज़्यादा का हो गया, लगभग 75 का भी आंकड़ा पार कर गया है। ये बहुत बड़ा अभियान है, मैं समझता हूँ। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने पूरे 130 करोड़ लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगाने का जो संकल्प लिया है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, सेवा, समर्पण, संकल्प, इसी को लेकर आयोजित किया गया है। वो सारे देश में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। जबकि पीएम मोदी को विश्व का नेता बताते हुए विजयवर्गीय ने उनके जन्मदिन को सेवा और समर्पण का सुअवसर बताया। देखिए, मोदी जी का हमेशा फोकस रहा समाज के अंतिम व्यक्ति। पंडित दीनदयाल जी ने जिसे दरिद्र नारायण की संज्ञा दी है, ऐसे लोगों का विकास करना। आप देखेंगे केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सारी योजनाएं गरीबों के लिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना हो, सब गरीबों को फोकस करके की गई। और विशेषकर दिव्यांगों के प्रति। जबकि राज्यसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने और विजयवर्गीय के विकल्प बनने के सवाल पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वो राज्यसभा से नहीं बल्कि चुनाव लड़कर संसद जाएंगे। देखिए, जब लीडर लेस विपक्ष हो जाता है ना, तो फिर वो नेता ढूंढता है। तो उनको कहीं नेतृत्व तो कन्हैया कुमार दिखता है, कहीं पर
प्रशांत किशोर में दिखता है, कहीं शरद पवार में दिखता है, तो अलग अलग जगह नेता दिखते हैं। इसलिए विपक्ष अभी बहुत ही खराब स्थिति में है और कांग्रेस के नेतृत्व नहीं होने से विपक्ष में एक तरीके से अनिश्चितता की स्थिति। सर, राज्यसभा की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्या आप भी एक चेहरा हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो जब भी मुझे जाना होगा पार्लियामेंट तो लड़के जाऊंगा चुनाव। अच्छा, मोदी जी की ब्रांड इमेज बन गई पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में एक अलग इमेज बनी है, किस तरह देखते हैं आप और आगे? नहीं, ये 130 करोड़ भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने तो उन्हें देश का नेता बनाया था, पर वो अब दुनिया के नेता बन गए हैं। और अभी अमेरिका की एक सर्वे एजेंसी ने देखा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेताओं में यदि कोई है तो वह मोदी जी हैं। और सोशल मीडिया भी सबसे ज़्यादा फॉलोअर अगर दुनिया में किसी नेता के हैं तो मोदी जी के हैं। तो हम सब के लिए गर्व की बात है, सारे भारतीयों के लिए गर्व की बात है। एमपी में सब लगातार ये कहा जा रहा है कि भाजपा का वर्गीकरण हो गया है, एक शिवराज भाजपा, एक महा। वहीं एक सवाल के जवाब में विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा की विचारधारा कभी नहीं बदली है, भले ही कोई भी नेता पार्टी में आ जाए। कोई गंभीरता से नहीं लेता। राहुल जी के बयान को दुर्भाग्य है कि देश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस और उसके नेता कोई गंभीरता से ही नहीं लेता। आपने भी गंभीरता से प्रश्न नहीं पूछा, मैंने भी गंभीरता से कोई जवाब नहीं देना है इसका, तो कुल मिलाकर एक हास्यास्पद नेता हो गए हो। सर, कभी प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करने की कवायद चल। देखिए, अब कांग्रेस को बैठे बैठे कुछ तो जुमले देने ही हैं, तो इस प्रकार के जुमले दे रही भारतीय जनता पार्टी तो एक है और भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी वाली पार्टी है और इसलिए हमारे समय समय पर नेतृत्व परिवर्तन होता है, बाकी आइडियोलॉजी थोड़ी बदलती है। आइडियोलॉजी हमारी वही रहती है। ऐसा थोड़ी कि हम कभी मंदिर में जाते हैं, कभी मस्जिद में जाते हैं, कभी गोल टोपी लगाते हैं, कभी जनेऊ पहनते हैं, वो तो है ही नहीं हमारा। हमने तो पहले से कहता है रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर हमने बनाया। हमने कहा कि धारा 370 हटाएंगे, हमने धारा 370 हटाई। तो इसलिए हम तो जो कहते आ रहे हैं जनसंघ के ज़माने से वो अब कर रहे हैं जब मौका मिल रहा है, तो हम कांग्रेस की तरह नहीं हैं। सर, नेतृत्व परिवर्तन की कुल मिलाकर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर से बयानों की बेबाकी दिखाते हुए जहां राज्यसभा चुनाव में अपनी दावेदारी को नकारा है, तो वहीं नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर संकेतों में बड़ी बात कह दी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।